और इधर अब बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव की, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान जहां हिजबुल्लाह चीफ हानिये की हत्या के बाद से उनका गुस्सा उबाल में है, लेकिन बदले की भावना अब कुछ फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम बदला लेंगे, तो दूसरी तरफ शिखा ये देखा जा रहा है कि वहां सेना और वहां की सत्ता के बीच मतभेद जारी है। पूरी दुनिया जिस युद्ध की आशंका को लेकर पिछले कई महीनों से डर के साए में जी रही है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान किसी वक्त अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ घुमाकर धावा बोल सकता है, जिसकी आशंका में इजराइल से लेकर अमेरिका तक खौफजदा है। दुनिया जानती है हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई के माथे पर खून सवार है। वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेने पर आमदा हैं, जिसकी खबर अमेरिका को भी है। उसने अपने दोस्त इजराइल को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम, एटमी सबमरीन के साथ ही घातक फाइटर जेट F-22 को उतार दिया है, ताकि समंदर और जमीन से लेकर आसमान तक कीलेबंदी की जा सके। हालांकि अकेले ही ईरान को परेशान करने वाला इजराइल कम नहीं है। इजराइल ने ईरान को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसने ईरान से जंग की आशंका के बीच इजरायली सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। सभी पायलट्स एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर एक्टिव है। जमीन से आसमान तक सर्विलांस का जाल है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हुती और हमास के आतंकियों के सफाई की स्पीड बढ़ा दी है। सिर्फ बीते एक हफ्ते की बात करें तो इजराइल की सेना ने मौजूदा खतरों से निपटने के लिए कम से कम हमास और हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने महायुद्ध की आशंका के बीच खैर मांग रही दुनिया को सुकून पहुंचाया है। इंटरनेशनल सर्किट में आ रही इस खबर को सही माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इजराइल के बीच नहीं होगा युद्ध। बदले की नीति पर अकेले पड़े खामनेई। जी हां, ईरान से आ रही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास चीफ की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में सरकार और सैन्य जनरलों के बीच मतभेद हो गया है, जिसके बाद खामनेई ने ईरान की सत्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ पीछे हटना गंभीर ईश्वरीय दंड को बुलावा देगी, चाहे वो सैन्य या फिर राजनीतिक या आर्थिक हो। आपको बता दें कि खामनेई की ये टिप्पणी तब सामने आई है जब बीते दिनों ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल पर सीधा हमला करने पर असहमति जताते हुए इजराइल पर हमले से इनकार कर दिया था। हालांकि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च शिया नेता अयतुल्ला खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति के बीच गहराए मतभेद को लेकर पहले भी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब खामनेई खुलकर इजराइल को धमकी दे चुके थे, ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ईरान से आई इस खबर के बाद पूरी दुनिया फिलहाल राहत की सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जाग उठा भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजौत और तमाम बड़ी खबरें हम आपको वो बताएंगे जो आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कोलकाता मर्डर केस में तोड़फोड़ का मामला है, आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, जिसमें 19 गिरफ्तारियां अभी तक
हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पुलिस की तरफ से जानकारी मांगी गई है, आरोपियों की जानकारी मांगी गई है। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी आधी रात को, उससे जुड़ा मामला, तोड़फोड़ मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा मॉब वहां पर पहुंचा था। लगभग हजारों की संख्या में वहां पे लोग थे और सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि सेमिनार हॉल जहां पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया था, वहां तक वो पहुंचे और तोड़फोड़ करके वहां से निकल गए। तो आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला जिसमें अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जारी की गई हैं। करीब 20 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। आरोपियों की जानकारी भी कोलकाता पुलिस की तरफ से मांगी गई है। तो जानकारी भी मांगी जा रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जो जांच पड़ताल कर रही है, क्या बड़े खुलासे होते हैं। इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि ये मामला अब गृह मंत्रालय की नजर में है। तो ऐसे में क्या कुछ खुलासे होते हैं देखना होगा। और दो तस्वीरें आपके सामने, आरजीके अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, वो जो आरोपी जिनकी तस्वीरें जारी की गई है वो आप देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ तोड़फोड़ के बाद के हालात क्या हैं वहां पर देखिए। एक मशीन तोड़ दी गई है, वहां पर जितने भी सिस्टम है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि इतनी बुरी तरीके से वहां पर तोड़फोड़ मचाई गई है कि जो सबूत थे वहां पर वो भी यहां पर मिटने के आसार समझ में आ रहा है कि यहां पर किस तरह तोड़फोड़ के बाद ये सबूत भी मिट सकते हैं। ये देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक भीड़ अचानक से घुसती है जो अस्पताल में तोड़फोड़ मचाती है। और ये देखिए, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है वहां पर। और अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 20 लोगों की तस्वीर जारी की गई है जिसमें कि 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और क्या और भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सीबीआई अब डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। हालांकि प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के बाद, पूछताछ करने के बाद प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया है, लेकिन क्राइम सीन पर भी लगातार सीबीआई की टीम जा रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस रात को कैसे इस वारदात को, इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 3 बजे का वक्त होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम जानकारी उसमें दी जाएगी कि किस तरीके से वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान वो रहेंगी, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। और ऐसे में चुनावी तारीखों का ऐलान भी आज होगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर फिलहाल उपराज्यपाल की देखरेख में है। लेकिन अब जब ये उम्मीद है कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी ये भी देखना होगा। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन की टीम वहां पर पहुंची थी, बैठकें की थी, वहां के हालातों का भी जायजा लिया था। और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करने वाला है कि जम्मू कश्मीर में आखिर कब चुनाव होने हैं, और इस पर भी नजर रहेगी। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने 2 से 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, जिसके बाद तमाम चीजों का जायजा लिया वहां पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफी संवेदनशील है। और इसी को लेकर देखिए, आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और सीधे अखिलेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर को लेकर के चुनाव का ऐलान भी होगा और ये देखना होगा कि कितने चरण में